यह कहानी एक गांव से शुरू होती है जहां एक राधा और किशन नाम के एक लड़का और लड़की एक मोहल्ले में रहते थे। बचपन से साथ साथ खेलते, साथ साथ स्कूल जाते। दोनों के परिवार में भी बहुत ज़्यादा प्यार था। मेला देखने जाना हो, रामलीला देखनी हो या सिनेमा, दोनों परिवार एक साथ साथ जाते थे। राधा के परिवार में उसकी दादी को मिलाकर कुल 5 लोग थे। उसके पिताजी पेशे से वकील थे और माँ एक गृहिणी थी। राधा की छोटी बहन का नाम रागिनी था। बहुत ही संस्कारी परिवार था। दादी सुबह शाम कीर्तन भजन करती और परमात्मा का नाम जपती रहती थी। राधा की माँ किरण एक गृहिणी के साथ साथ एक अच्छी माँ भी थी। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को हर अच्छे बुरे की शिक्षा दी थी। घर बाहर किसी भी तरह की समस्या उन्हें होती तो माँ से बात करके झटपट हल मिल जाता था। राधा जब 10वीं क्लास में थी तभी उसने तय कर लिया था कि मुझे ऑफिसर बनना है। पढ़ाई में वो बहुत इंटेलिजेंट थी। उसके परिवार में सबको उसके ऊपर भरोसा था कि वो अपना सपना ज़रूर पूरा करेगी। आँखों में अफसर बनने का सपना पाले राधा बड़ी हो रही थी। मोहल्ले की सबसे सुंदर लड़की थी। लंबे घने बाल, गोरा रंग, खिलखिलाता चेहरा, किसी परी से कम नहीं थी। जो उसको देखे बस देखता ही रह जाए। स्कूल में भी हर लड़के की पसंद थी, लेकिन राधा इन सब बातों से बेखबर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती जा रही थी। उसने 12वीं में ज़िले में टॉप किया और अपने माँ बाप का नाम रोशन की। अब उसे आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना था। एक बहुत अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया और बहुत सी हिदायतों के साथ उसके मम्मी पापा हॉस्टल दिलाकर गांव आ गए। उसके घर वाले थोड़े निश्चित इसलिए भी थे क्योंकि उनके मोहल्ले का लड़का किशन भी उसी कॉलेज में पढ़ता था। राधा से 1 क्लास सीनियर था। किशन के परिवार में उसके मम्मी पापा और उसका एक छोटा भाई था। किशन के पापा के शहर में एक कपड़े की बहुत बड़ी दुकान थी। किशन पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वह MBA करना चाहता था, इसलिए उसने ग्रेजुएशन में कॉमर्स चुना था। वहीं दूसरी तरफ राधा नॉन मेडिकल की स्टूडेंट थी। दोनों का एक ही कॉलेज था। किशन राधा के बचपन का दोस्त था, इसलिए राधा किशन से दिन में 1 बार ज़रूर मिलती थी। कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो वह किशन से ज़रूर कह देती थी। अब राधा नए माहौल में एडजस्ट हो चुकी थी। वह बहुत मेहनत कर रही थी। कॉलेज में उसकी अलग पहचान बन चुकी थी। इसके कई कारण थे। पहला कारण तो वह बहुत सुंदर थी और उसकी सादगी के और उसके इंटेलिजेंसी के सभी कायल थे। हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। वह हर टीचर की पहली पसंद बन गई थी। अपनी माँ को जब ये बातें बताती तो उसकी माँ बहुत खुश होती थी। वह बहुत से लड़कों के ऑफर को मना कर चुकी थी। वह सिर्फ अपने सपने पर ध्यान देना चाहती थी। किशन एक दिन राधा से मिला और वह उसके कॉलेज का लास्ट दिन था और उसने अपने दिल की सारी बातें सादगी से कह डाली। किशन ने कहा, मुझे पता है तुम्हारी खूबसूरती से इम्प्रेस होकर लड़के आए दिन तुम्हें प्रपोज करते रहते हैं, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी सादगी को बचपन से ही पसंद करता हूँ। पहले मुझे लगा है महज ये एक लगाव है जो अक्सर युवा अवस्था में हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे मैं मैच्योर हुआ समझ में आया कि यह एक प्यार है। कई बार तुमसे कहना चाहा, लेकिन डरता था कि प्यार के चक्कर में कहीं तुम्हारी दोस्ती से हाथ न धो बैठूं। यकीन मानो, अगर तुमने इतनी खूबसूरत भी न होती तो मैं तुम्हें इतना ही प्यार करता। राधा सिर्फ उसे देख रही थी क्योंकि उसने बहुत सारे लड़कों को ना बोल चुके थे, लेकिन किशन का अचानक इस तरह से अपने प्यार का इजहार करना उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। फिर उसने किशन को जवाब दिया, किशन तुम बहुत अच्छे लड़के हो। तुम जिसे मिलोगे वो लड़की बहुत भाग्यशाली होगी, लेकिन तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे मेरे सपने को पूरा करना है, लाइफ में कुछ करना है। अगर मैं प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गई तो कुछ नहीं कर पाऊँगी। किशन ने कहा, कौन कहता है तुम अपने सपने को पूरा ना करो। तुम जो चाहती हो वो करो। लेकिन मेरे मन में था और मैंने सारी बातें तुमसे कह दी और मैं MBA करने UK जा रहा हूँ और मैं तुम्हारे हाँ का इंतज़ार करूँगा। इतना कहकर किशन वहाँ से चला गया। राधा उदास हो गई। फिर सोचती अगले हफ्ते घर जाऊँगी तो माँ को सब बता दूँगी। गांव गई और सारी कहानी अपनी माँ को बता दी। उसके बाद उसके माँ ने कहा कि लड़का अच्छा है, तुम परेशान मत हो, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और पहले सेटल हो, बाद में हम देख लेंगे क्या करना है। कुछ दिनों बाद राधा के अगले सेशन के लिए कॉलेज जाना था। सारी तैयारियां करके उसकी मम्मी पापा उसे हॉस्टल छोड़ने चले गए। इस साल तो किशन भी उसके साथ नहीं था, इसलिए उसके मम्मी पापा को
उसकी थोड़ी चिंता हो रही थी, लेकिन अपनी बेटी की समझदारी पर विश्वास भी बहुत था। राधा को भी किशन के बिना अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद उसने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा दिया, कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। कॉलेज का लास्ट ईयर था, वह पूरी तरह से पढ़ाई में रम गई। एक दिन सोहेल नाम के लड़के की नज़र राधा के ऊपर पड़ी। वो उसकी खूबसूरती देखकर पागल हो गया। अगले ही दिन राधा को प्रपोज कर दिया। राधा ने सलीके से उसे मना कर दिया, लेकिन अमीर घर का इकलौता शहजादा जो जीत पड़ गया, उसे तो राधा किसी भी कीमत पे चाहिए थी। वह हर रोज़ परेशान करने लगा। राधा बहुत तंग हुई उसके हरकतों से, परेशान रहने लगी। इसका असर उसके पढ़ाई पर पड़ रहा था। सोहेल उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। जब वह नहीं मानी तो उसने राधा के चेहरे पे एसिड फेंकवा दिया। इस हादसे के बाद राधा की ज़िंदगी बदल गई। उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी। हमेशा हंसती रहने वाली राधा, आंखों में आंसू नहीं सूखते थे। उसके परिवार से उसकी हालत देखी नहीं जाती थी। 2 साल बीत गए, लेकिन राधा जैसे पत्थर बन गई थी। उसका आत्मविश्वास खो चुका था। अपने आप को शीशे में देखने से डरती थी। इसी बीच किशन यूके से इंडिया आ गया। उसको इस बात की खबर मिली। उसने राधा की हालत देखी तो वो अंदर से हिल गया, लेकिन अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला। बिल्कुल नॉर्मल होकर पहले की तरह बातचीत की। अगले दिन अपने मम्मी पापा के साथ राधा से शादी का प्रस्ताव लेकर उसके घर आ गया। राधा ने किशन से कहा, तुम क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो? तुम्हें तो एक से एक लड़की मिल जाएगी। तुम्हें मुझसे सहानुभूति है, तुम इसलिए मुझसे शादी कर रहे हो। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे और किशन को गले लगाकर खूब रोई। रोते रोते कह रही थी, मैं दुनिया की सबसे खुश नसीब लड़की हूँ जो तुम जैसा हमसफ़र मिला है।